हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन दा कानूनी दांव पेच में आपके साथ। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम कहीं बिजनेस करते हैं और आजकल जैसे नगद भुगतान नहीं देकर लोग पसंद करते हैं चेक के द्वारा भुगतान करना। अगर फोन से भुगतान कर दे, फोन पे कर दे, गूगल पे कर दे तब तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई भी ग्राहक अगर चेक से भुगतान करता है और दुकानदार अगर चेक ले लेता है, चाहे वो कोई ज़मीन का खरीद बिक्री करते हैं हम, और उसमें गूगल पे नहीं करता है बल्कि चेक देता है, ज़मीन मालिक को चेक देता है और इस तरह का चेक दिया जाता है। और मान लीजिए चेक में एक डेट डाला हुआ रहता है और उस डेट को हमने इस चेक को बैंक में जमा करते हैं, लेकिन बैंक में जमा करने के बाद अगर उसके अकाउंट में पैसा ना हो तो फिर वो चेक हमारा बाउंस हो जाता है। चेक जब बाउंस हो जाएगा तो फिर हम लोग चिंतित में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आपने चेक देने वाले व्यक्ति के पास जा करके फिर गिड़गिड़ाते हैं कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, आप हमको किसी तरह से नकद दे दीजिए या फिर अपना अकाउंट में पैसा डालिए और दूसरा चेक दीजिए। लेकिन अक्सर जो थोड़ा सा जानकार व्यक्ति है वो क्या करता है, फिर दूसरा चेक देगा या तो फिर बोलेगा कि हम 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार रुपया दे देते हैं क्योंकि मामला अभी कम से कम ये रफा दफा हो जाए। तो अगर चेक बाउंस हो जाए तो फिर आपको चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो केस कोर्ट में बनता है एनआई एक्ट के तहत, एनआई एक्ट 138 1881 में ये एक्ट लाया गया था और ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए और जानकारी आपका अगर रहेगा तो आपको कहीं विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चेक मान लीजिए बाउंस हो गया तो उसका जो प्रोसेस है, आप कोई वकील से संपर्क कीजिए और चेक बाउंस जो होता है बैंक से आपको एक स्लिप देता है, उसको भी रखना है। और एडवोकेट से जब आप संपर्क करेंगे तो उसका लिमिट है, ये लिमिटेशन एक्ट के तहत केस होता है। उसका लिमिट आपको 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस अधिकृत अधिवक्ता के द्वारा चेक देनदार को देना पड़ेगा। और उस लीगल नोटिस में कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर नोटिस मिलते ही आप अपना पैसा हमारे जो क्लाइंट है उसको वापस करें, पैसा दे दे, अन्यथा आपके विरुद्ध कोर्ट में केस किया जाएगा। तो उस लीगल नोटिस में जो 15 दिन का टाइम रहता है वो भी लिमिट है। उसके बाद 15 दिन के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो फिर उसका 30 दिन के अंदर कोर्ट में एनआई एक्ट के तहत उसमें केस किया जाता है। इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब जानकार नहीं हैं, अगर हम किसी बात का जानकारी नहीं रखते हैं तो अक्सर हम लोग टाइम का कोई लिमिट नहीं रखते हैं और फिर हमारा वो जो चेक बाउंस होता है उस चेक बाउंस में केस नहीं हो पाता है। तो 15 दिन के बाद अगर पैसा नहीं दिया तो 30 दिन के अंदर न्यायालय में आपको लिमिटेशन एक्ट के तहत धारा 5 में आवेदन दिया जाता है। और आवेदन के साथ आपको क्या क्या देना है ये जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। एक केस करते समय आपको एक परिवाद पत्र वकील के द्वारा बनाया जाएगा जो सारा विवरण उस परिवाद पत्र में
लिखा जाता है। उसके साथ आपको दस्तावेज का एक सूची बनाना है कि केस में हम क्या क्या दस्तावेज दे रहे हैं। तो दस्तावेज में आपको चेक का मूल प्रति देना है, बैंक से जो आपको चेक बाउंस का रसीद दिया है उस रसीद का भी मूल प्रति आपको देना है। लीगल नोटिस जो हम लोग चेक देनदार को जो भेजे थे उसका एक कॉपी जो रहता है आपके एडवोकेट के पास, वो लीगल नोटिस का कॉपी भी उस केस में लगाना पड़ेगा। दूसरा बात, लीगल नोटिस जो हम लोग बाय पोस्ट भेजते हैं या फिर स्पीड पोस्ट भेजते हैं या रजिस्ट्री भेजते हैं, तो उसका एक पोस्ट ऑफिस से आपको स्लिप देता है, क्योंकि उस स्लिप को भी उस केस में लगाना पड़ेगा कि हमने स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्ट्री के थ्रू हमने क्लाइंट को लीगल नोटिस भेजे थे, लेकिन उसमें भी वो नज़रअंदाज किया और पैसा नहीं देने का उसका मंशा है। और एनआई एक्ट की धारा 155 के तहत एक शपथ पत्र भी उसमें लगाना पड़ता है। उस शपथ पत्र में ये लिखा जाता है कि मेरे द्वारा लिखित पैराग्राफ 1 से लेकर 10 तक सही है और इसके लिए हमने एक एक चीज को पढ़ के देखे हैं, उसको हमने शपथ पत्र में लिख करके दिए हैं। साथ ही साथ कोर्ट में ये केस फाइलिंग होगा और वो आजकल थाना वाइज केस किया है। तो चेक देने वाला किस क्षेत्र का व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, उस थाना जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट कौन है, इसके जानकारी भी आपको रखना होगा, या तो फिर आपका वकील के थ्रू जो वकील केस करेगा वो सारा चीज जानता होगा। तो फिर उस जुरिस्डिक्शन के तहत उसी मजिस्ट्रेट के पास वो केस फाइलिंग होगा। केस फाइलिंग करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 3 गवाही भी देना होगा, और जिसको चेक दिया है वो तो परिवार बात, वो खुद कंप्लेनेंट रहेंगे, और साथ साथ 3 गवाही इसमें जो विटनेस होता है उसमें भी विटनेस का भी शपथ पत्र के साथ ही वहाँ जमा होगा कि हाँ, राम ने दुकानदार को 5 लाख का चेक दिया था, लेकिन उसका अकाउंट में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो चेक बाउंस हो गया था, और जब उनके पास दोबारा गया था पैसा मांगने के लिए तो उस समय हम भी उसके साथ गए थे। ये जानकारी वो कोर्ट को देगा। जब ये 1 2 3 को गवाही कोर्ट में हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो फिर उस कोर्ट उस केस का कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर वो धारा 144 के तहत सम्मन उस व्यक्ति को थ्रू कोर्ट भेजा जाता है, और सम्मन आपको भी एक कॉपी देगा। आप उसको भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। दूसरा एक कॉपी ऑन कोर्ट जाएगा, कोर्ट के मैसेंजर के थ्रू उस व्यक्ति अभियुक्त के पास नोटिस जाता है। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो नहीं आता है तो फिर कोर्ट से आप प्यार करके उसमें वारंट करवा सकते हैं। उसका वारंट होगा। जब किसी का वारंट हो जाता है और पुलिस अगर जा करके किसी का दरवाजा खटखटाए तो निश्चित रूप से वो भागे भागे कोर्ट में दौड़ के आएगा, और कोर्ट में जब दौड़ के आएगा तो एनआई एक्ट का केस ये बेलेबल सेक्शन का केस है, लेकिन आपराधिक मामला है। मामला आपराधिक किस्म का बनता है, तो इसमें बेल तो हो जाएगा, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है, जो जज साहब हैं, वो फिर उनको कहता है कि भाई इस केस को हम मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी जाए, हर जगह एक मीडिएशन सेंटर समझौता के लिए,
और वो जो अभियुक्त है चेक देने वाला का और चेक जिसको दिया था, दोनों को मीडिएशन सेंटर जब भेज देता है तो वहाँ बैठ के उसका फिर निराकरण कोर्ट में बैठ के होता है और समझौता होता है कि भाई अपने जब लिए हैं या तो पैसा दीजिए या फिर आप दूसरा चेक दीजिए और टाइम के साथ आप इनको पैसा वापस दे दीजिए। अधिकतर हम लोग देखते हैं जब कोर्ट का चक्कर लग जाता है तो फिर आदमी चाहता है कि हम समझौता कर लें और मीडिएशन सेंटर में इसका समझौता भी हो जाता है। सुलह समझौता के बाद फिर उनको पैसा मिल जाता है। तो ये चेक बाउंस का केस करने का ही एक प्रोसेस है। अगर आप टाइम लिमिट के तहत उसको अगर लीगल नोटिस नहीं दिए हैं तो फिर आपको इसमें सूट करना पड़ेगा। ओरिजिनल सूट में ये जाता है और उसमें आपको कोर्ट फीस एक अच्छा खासा लग जाता है, जैसे कि 1 लाख रुपया तक में 5% कोर्ट फीस ले लेता है। अगर 2 से 3 लाख का चेक हो तो उसमें 3% ले लेता है और 5 से ऊपर का अगर अमाउंट हो, 5 लाख से ऊपर का अमाउंट हो तो उसमें 2.5% कोर्ट फीस लगता है। लेकिन पहले जो प्रोसेस हमने बताए, जो मजिस्ट्रेट के पास जो केस होता है उसमें बहुत ही मामूली खर्च में वो केस हो जाता है। तो इसका जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये छोटा छोटा मैटर में अगर जानकारी रखेंगे तो आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे और आपका पैसा नहीं डूबेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका पैसा एकदम रिटर्न मिलेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।